हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं BCSL 021 का जो है प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके क्वेश्चन सब लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन पेपर है BCSL 021, देखिए क्या नाम है इसका, सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैब। ठीक है, तो अगर जो अभी सेकेंड सेमेस्टर में हो और अगर आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम के लिए जैसे MCS 011 का जब आप पढ़ाई कर रहे थे ना, तो अगर आपने MCS 011 को अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही ईजी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप ये पढ़ के नहीं भी जाते ना तो भी आप वहाँ पे एग्ज़ाम जब देने जाते तो आपको क्वेश्चन दिखा दिखा लगता। ठीक है, अगर आप लोग में से किसी ने भी मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हो तो मैंने MCS 011 का प्रीवियस 3 ईयर का पेपर सॉल्व करवा दिया था, एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से बताया था। और इसमें भी जो क्वेश्चन सब है ना वही सब है, प्रीवियस ईयर से ही है। सी प्रोग्रामिंग बस करने बोलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये जो पेपर है ये होता है BCSL 21 है, ये 1 घंटे का पेपर है, मार्क्स है इसका 50। ठीक है, काफ़ी इजी पेपर है, एकदम आराम से हो जाएगा। देखिए इसमें मैक्सिमम टाइम 2 क्वेश्चन ही आता है। देखिए दोनों दो 20 मार्क्स का, ये भी 20 मार्क्स का, ये भी 20 मार्क्स का। और प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर दी टॉप आएगा या हार्ड आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर MCS 011 में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे तो ये पेपर आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका। राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग 3 नंबर्स गिवन एज इनपुट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो अगर सिर्फ आप पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो ना, तो अगर आप इसमें से कोई एक भी क्वेश्चन कर देते हो ना आराम से पास होगे, क्योंकि इसका पासिंग मार्क्स होता है 20, 50 में से 20 लाना है। अगर आप एक भी क्वेश्चन कर दोगे तो पास हो जाओगे। तो पास होना तो काफ़ी ईजी है इसमें। तो आइए हम लोग पहले ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन देख लेंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, वही क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर दिया हुआ है उसमें से सेकेंड लार्जेस्ट ढूंढना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो सी प्रोग्राम लिख रहे हो तो ये इसका हेडर फाइल होता है और ये सब में डलेगा। ठीक है, तो ये है एस इंक्लूड stdioh। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एस, ये सी प्रोग्राम में हेडर फाइल हुआ। उसके बाद आ गए इंट मेन में। देखिए यहाँ पे मेरे को 3 नंबर बोला है ना, तो मैं यहाँ पे 3 नंबर ले लिया हूँ, A B और C। ये मैंने वेरिएबल बना दिया है, 3 वेरिएबल। अब देखिए हम लोग इनपुट लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है इनपुट 3 नंबर। ये जो है ना इसे कमेंट बोलते हैं, इसका कोड से कोई ये नहीं है, ये कोड में काउंट नहीं होगा, ये बस आपके सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है इनपुट 3 नंबर। यहाँ से हम लोग 3 नंबर लेने वाले हैं। अगर आप इस लाइन को हटा दोगे तो भी आपका फुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, ये प्रिंटफ होता है वैल्यू को क्या करें लिखने के लिए। ठीक है, आउटपुट जब आएगा तब वैल्यू जो लिखाएगा राइट होगा, उसके लिए होता है प्रिंटफ का यूज़। तो यहाँ पे क्या राइट होगा, एंटर 3 नंबर्स। ये क्या है, यूज़र के लिए है, मतलब जो यूज़र कोड रन करेगा तो यूज़र को क्या दिखेगा वो है। जब ये कोड रन करेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे रन हो रहा है। ठीक है, तो ये कोड को दिखेगा यूज़र को, एंटर 3 नंबर ABC। यहाँ से यूज़र जब एंटर नंबर करेगा तो वो नंबर कैच कैसे होगा, तो इस लाइन से, यानी कि ये स्कैनफ जो है इससे ये वो वैल्यू को आउट इनपुट के तौर पे ले लेगा। ठीक है, ये जो %d है, %d क्या लेता है, वेरिएबल इंटीजर नंबर को लेता है। ठीक है, नंबर यानी 1 2 3 4 वो होता है %d पे। ठीक है, ये इसी में स्टोर होगा %d। देखिए %d लिखा है इस A के लिए। ठीक है, फिर ये एक %d है, यहाँ से B का वैल्यू आएगा और ये %d इस C का वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 3 वैल्यू ले लिया। अब हम लोग को बोल रहा है फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट। मैंने यहाँ पे ये बना दिया है। ठीक है, कमेंट है। देखिए सेकेंड लार्जेस्ट के लिए मैंने क्या किया है, एक सेकेंड लार्जेस्ट करके एक वेरिएबल ले लिया है। ठीक है, अभी उसके अंदर कुछ नहीं है। अब हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए अब इफ़ एल्स का कंडीशन लगेगा। ठीक है, तो देखिए इफ़, यहाँ पे हम लोग 2 कंडीशन चेक करेंगे। अब देखिए जनरली आपके पास 3 नंबर है A B और C, तो आप सेकेंड लार्जेस्ट ढूंढने के लिए क्या पॉसिबिलिटी होगा, क्या हो सकता है, मान लीजिए A है तो A के लिए क्या होना चाहिए, A B से बड़ा हो और C से छोटा हो, तब वो सेकेंड लार्जेस्ट होगा। या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, A C से बड़ा हो और B से छोटा हो, इस तरह से। तो वही है, देखिए 2 पॉसिबिलिटी, सिंपल आप जो सोच रहे हैं वही लिखो कोड में। तो यहाँ देखिए पहला पॉसिबिलिटी लिखे हम ये वाला, मतलब कंडीशन चेक हुआ है।
अगर ए जो है वो बी से बड़ा है या फिर बी के बराबर है, एंड ये जो है ना इसको एंड बोलते हैं, ठीक है। ए जो है वो सी से छोटा हो या सी के बराबर हो, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, चेक करेगा यहाँ पे। अब देखिए इस एंड का मतलब क्या हुआ ना, ये जो दोनों कंडीशन लगाए हैं ना, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन, अगर दोनों ट्रू होगा तभी ये वाला काम करेगा। अगर इसमें से एक भी फॉल्स होगा तो ये पूरा कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बीच में एंड लगाए हैं। और बहुत सिंपल सा बात भी है इसमें, ए को क्या होना होगा, बी से बड़ा होना होगा और सी से छोटा होना होगा, तभी वो सेकेंड लार्जेस्ट बनेगा, है ना। अब देखिए ये जो है इसको कहते हैं और। ये तो हो चुका है कि ए बी से छोटा हो, बी से बड़ा हो और सी से छोटा हो। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि वो सी से बड़ा हो और बी से छोटा हो, है ना। तो देखिए वही लिखे, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ए जो है वो बी से छोटा रहे या बी के बराबर रहे, एंड ए जो है वो सी से बड़ा हो या फिर सी के बराबर हो। ये दो कंडीशन हुआ। अब देखिए अगर इसमें से कोई भी एक ट्रू होता है ना, ठीक है, मान लीजिए ये ट्रू होता है या फिर ये ट्रू होता है। अगर कोई भी ट्रू होता है तो हम लोग इफ़ के अंदर आ जाएंगे और सेकेंड लार्जेस्ट जो यहाँ पर हम लोग लिए थे उसमें ए का वैल्यू को डाल देंगे, यानी कि ए हम लोग का सेकेंड लार्जेस्ट हो गया। अब देखिए एंड का तो समझ गए, लेकिन और का देख लीजिए। और में क्या होता है, और का मतलब कि कोई एक भी अगर सही होगा ना, ट्रू होता है, तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, सिंपल। और इस एंड में है दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, अगर एक भी फॉल्स होगा तो सब फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इससे तो ये कंडीशन चेक हो गया। जब मैं यहाँ पे कोड आपको रन करूँगा ना वैल्यू डाल के, तब और अच्छे से आप समझ जाओगे। इफ़ हो गया, ए के लिए मैंने चेक कर लिया कि ए का बी से बड़ा होना चाहिए या सी से छोटा या फिर सी से बड़ा बी से छोटा, ये कंडीशन हो गया। अब बी के लिए भी सेम चीज़ करेंगे, है ना। बी के लिए क्या होगा आप खुद ही सोचिए, बी का या तो वो ए से बड़ा हो और सी से छोटा हो तब वो सेकेंड लार्जेस्ट होगा, या फिर सी से बड़ा हो और बी ए से छोटा हो तब वो सेकेंड लार्जेस्ट होगा। तो देखिए वही लिखा हूँ मैं, एल्स इफ, यहाँ पे भी दो कंडीशन वही सेम है। बी का जो है वो ए से बड़ा होना चाहिए या बराबर, एंड उसी वक्त बी का सी से छोटा होना भी ज़रूरी है, तब वो क्या होगा सेकेंड लार्जेस्ट। नहीं तो और, या फिर दूसरा कंडीशन बी ए से छोटा हो और सी से बड़ा हो। अगर ये दोनों भी सही हो जाता है तो हम लोग का सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो इस इफ़ में नहीं जाके एल्स में आ जाएंगे, और फिर नहीं तो थर्ड एल्स, ठीक है। ये हो गया इफ़, ये एल्स इफ, लास्ट में एल्स। अब देखिए ए के लिए चेक कर लिए, बी के लिए चेक कर लिए। मान लीजिए इस कंडीशन, ये पूरा कंडीशन ही रॉन्ग हो गया, इसमें नहीं गया, एल्स इफ में भी पूरा कंडीशन रॉन्ग हो गया, तो ऑब्वियसली अब हम लोग का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट कौन बचा, सी ही बचा ना। तो इसलिए हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट में सी को ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में प्रिंट एफ कर देंगे, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इस परसेंटेज डी, ठीक है। ये परसेंटेज डी में कौन सा वैल्यू होगा, इस कॉमा के बाद जो लिखा है, यानी ये सेकेंड लार्जेस्ट वाला वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और सेकेंड लार्जेस्ट का वैल्यू हम लोग ये इफ एल्स में फाइंड कर लेंगे। अब देखिए मैं इस कोड को रन करता हूँ, और एक दो बात पे ध्यान दे दीजिएगा। ये जो है ना BCSL 21, ये आपको वैसे PC तो दिया जाएगा एग्ज़ाम में बैठ के लिखने के लिए, लेकिन वो आपको फटाफट आप कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिएगा। आप कोई मैटर नहीं करता PC में बना के उनको आउटपुट दिखाते हो या नहीं दिखाते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज़ जो है वो आपको कॉपी चेक करेगा, वहीं पर पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जब कोड रन किया तो यहाँ पर मेरे को क्या लिखा है, एंटर 3 नंबर। मैंने बोला था ना ये यूज़र को दिखेगा। अब देखिए मैं यूज़र हूँ, एंटर 3 नंबर ABC, यहाँ पे क्लिक करके मैं 3 नंबर दे देता हूँ। सेकेंड लार्जेस्ट पहले ए को बनाते हैं, ठीक है, से 8 और 2। इसमें हम लोग को दिख रहा है ए का वैल्यू है 6, बी का वैल्यू है 8 और सी का वैल्यू है 2। तो इसमें सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, 6 है ना। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज 6। अब देखिए यहाँ पे कैसे कंडीशन काम किया वो भी देख लेते हैं। तो पहले हम लोग ए के लिए किए हैं सेकेंड लार्जेस्ट, तो यहाँ पे चेक होगा क्या ए जो है वो बी से बड़ा है। हम लोग का ए जो है क्या वो बी से बड़ा है, नहीं है। तो फिर ये पूरा, ये तो एंड है ना कंडीशन, तो इसमें तो हम लोग चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि एंड में दोनों का सही होना चाहिए, तो इसमें तो हम लोग आएंगे ही नहीं। अब और इसमें चेक करेंगे क्या, ये वाला में, तो क्या ए जो है वो बी से छोटा है। तो हम लोग का ए जो है क्या वो बी से छोटा है, हाँ 6 8 से छोटा ही है। एंड और क्या ए जो है वो सी से बड़ा है, ए जो हम लोग का 6 है और सी है 2, हाँ। तो देखिए ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गया, इसलिए हम लोग इस इफ़ के अंदर जाएंगे और सेकेंड लार्जेस्ट में ए का वैल्यू डाल देंगे, यानी सेकेंड लार्जेस्ट में ए का वैल्यू क्या है 6, इसलिए हम लोग का 6 प्रिंट हो गया। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें बी को सेकेंड लार्जेस्ट बनाते हैं। तो ए हो गया 7, बी हो गया 5 और 2। इसमें देखिए बी सेकेंड लार्जेस्ट है, तो यहाँ पे देखिए 5 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से है, ये कोड बहुत सिंपल सा था, आप लोग समझ भी गए होंगे। देख रहे इतना छोटा सा कोड है, आपको 20 मार्क्स के लिए है,
इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना था, आपने ABC ले लिया, यहाँ पे बस ये 3 कंडीशन डाला और लास्ट में प्रिंट कर दिया, इतना के लिए आपको 20 मार्क्स मिल गया। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग स्ट्रक्चर राइट एन इंटरेक्टिव सी प्रोग्राम टू फाइंड द टोटल मार्क्स एवरेज मार्क्स इन द फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स ऑफ BCA फॉर 5 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर का यूज़ करके बनाने बोल रहा है, फाइंड करने टोटल मार्क्स और एवरेज मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट का BCA वाला 5 स्टूडेंट का, वो मैटर करता है। तो आइए इसको बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चन लिखा है, तो स्ट्रक्चर बनाने बोल रहा है। तो अगर मैं फिर से वही बोलूँगा, अगर MCS 11 का आप पेपर प्रीवियस ईयर देखे थे मेरा, तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाने आता है, ये क्वेश्चन भी आपको आता होगा बनाने के लिए, काफ़ी सिंपल है, प्रीवियस ईयर भी रिपीट हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग फिर भी बताते हैं। तो इंक्लूड स्टूडियो, ये तो हेडर फाइल है, सेम दिखाएगा। उसके बाद है ये डिफाइन ए स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट ए स्टूडेंट, ये तो खैर कमेंट है, तो आप इसको लिखिए नहीं लिखिए सेम है, तो इसको हटा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बनाने बोला है ना, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्ट से स्ट्रक्चर बना, तो इससे स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर के अंदर हमको क्या क्या चाहिए, फाइंड करने के लिए टोटल मार्क्स करना है और एवरेज मार्क्स करना है स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को उसका नाम लेना होगा, स्टूडेंट का नाम होगा एक, तो यहाँ से कैर नाम, ठीक है, कैरेक्टर, इससे क्या होगा नाम, मतलब ABCD वगैरह स्ट्रिंग वगैरह वैल्यू इसमें स्टोर होगा नेम में। और ये जो 50 है ये साइज़ है, यानी कि नेम 50 लेटर्स का हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी नाम है आपका, राहुल, कुमार, जो भी है आपका, तो उससे। उसके बाद है इंट मार्क्स, क्योंकि हम लोग का 5 हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में 5 है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट, हालांकि BCA में 5 ही सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने 5 लिख दिया है। ये भी कमेंट है, इसको आप ऐसे हटा सकते हैं, कोई काम का नहीं है आपके। उसके बाद फिर है फ्लोट टोटल मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे इंट टोटल मार्क्स भी आप ले सकते हो, बिल्कुल सही है। और फ्लोट यानी टोटल मार्क्स में ऐसा हो सकता है ना, फ्लोट के लिए टोटल मार्क्स के लिए नहीं, लेकिन एवरेज मार्क्स में तो ऐसा हो सकता है ना कि पॉइंट में आए एवरेज, इसलिए फ्लोट लिए ताकि पॉइंट वाला भी अच्छे से स्टोर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्लोट टोटल मार्क्स ले लिया है, फ्लोट एवरेज मार्क्स, ये मैंने 4 इसके अंदर वेरिएबल बना दिया है। ये हम लोग का स्ट्रक्चर तैयार हो गया स्टूडेंट नाम का। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इंट मेन में आए, यहाँ पे हम लोग एक, इसको हटाओ, ये कमेंट है। देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर का नाम वेरिएबल सेट किया है। ठीक है, स्ट्रक्चर का। अब तो ये तो पहले स्ट्रक्ट, ये स्टूडेंट, देखिए ये सेम है, ये जो स्ट्रक्ट बना है वही है ये, और उसके अंदर मैंने एक नाम वेरिएबल दिया है स्टूडेंट्स नाम का। ठीक है, ये हुआ स्ट्रक्चर का वेरिएबल, अब यूज़ होगा, इसको आगे हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं डिक्लेयर एक स्ट्रक्चर का हम लोग डिक्लेयर किया है। यहाँ पे ये है स्टूडेंट का नाम, स्ट्रक्चर नेम स्टूडेंट्स, इसके अंदर 5 वैल्यू आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला था 5 स्टूडेंट का, इसलिए यहाँ पे हम लोग 5 लिखे हैं। तो इसको हो गया। अब देखिए हम लोग को क्या करेंगे, सबका एक एक करके सभी स्टूडेंट का इनपुट लेंगे, तब ना जाके उसका हम लोग टोटल मार्क्स और एवरेज मार्क्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए देखिए इनपुट लेने के लिए फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, या फिर प्लस प्लस i, बात सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हम लोग i 0 से स्टार्ट करेंगे और लेस देन 5 तक जाएंगे। इससे हम लोग का क्या होगा, 5 स्टूडेंट का वैल्यू एक ही बार में, एक ही लूप में सबका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग प्रिंट अप करेंगे, एंटर नेम फॉर स्टूडेंट D। ठीक है, ये D ये होता है ना, एंटर नेम फॉर स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, इस तरह से। इसलिए हम लोग यहाँ पे देखिए स्टूडेंट D, ये प्रिंट होगा वैल्यू, और यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट होगा, i+1, यानी ये परसेंटेज D में कौन सा वैल्यू आएगा, i+1 का आएगा। i पहला आइट्रेशन में 0 रहेगा, तो हम लोग का पहला आइट्रेशन में क्या होगा, 0+1, यानी कि एंटर नेम फॉर स्टूडेंट 1, ये होगा, प्रिंट होगा वैल्यू। और इसको हम लोग फिर स्कैन से स्कैन करेंगे, वैल्यू को लेंगे इनपुट में। तो यहाँ पे देखिए %s का यूज़ किया है, इससे क्या होगा, ये हम लोग का कौन सा वैल्यू करवाएगा, स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। जैसे %d किस लिए था, इंटीजर वैल्यू के लिए, 1 2 के लिए था ना, तो ये %s है ABCD के लिए प्रिंट करवाने के लिए, कॉमा स्टूडेंट्स ऑफ i डॉट नेम। ठीक है, ये जो है अब जो हम लोग स्ट्रक्चर का डिक्लेयर किए थे स्टूडेंट्स ऑफ i में, यहाँ पे अब हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यू डालना शुरू करेंगे, नेम के अंदर नेम,
और उसका मार्क्स के अंदर मार्क्स। तो यहाँ से हम लोग स्टूडेंट आई, यानी कि पहले हम लोग का आई क्या रहेगा, आई ज़ीरो रहेगा, यानी स्टूडेंट जीरो, यानी कि पहले स्टूडेंट का नाम यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको रन करवाऊँगा तब और अच्छे से समझ जाओगे आप। उसके बाद देखिए प्रिंट अप एंटर मार्क्स फॉर 5 कोर्स फॉर परसेंटेज एस, यानी कि स्टूडेंट आई डॉट नेम। यहाँ पे परसेंटेज एस में कौन सा नाम आ जाएगा, ये जो नेम दिए थे वो वाला नेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये फिर से यूज़र के लिए, आप तो समझ ही गए होगे आप लोग। उसके बाद यहाँ से देखिए हम लोग 5 कोर्स के लिए एंटर वैल्यू एंटर करेंगे। तो 5 करना है तो एक एक करके तो नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट एक लूप चलाओ और सबको फाइंड कर लो, है ना। तो वही क्या है, इंट यहाँ जे 0 से स्टार्ट किए हैं, वही जे लेस देन 5 तक जाएगा, जे प्लस प्लस या प्लस प्लस जे। ठीक है, उसके अंदर क्या किया हम, स्कैन एफ, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वो जो मार्क्स होगा पहले स्टूडेंट का मार्क्स वो इनपुट लेंगे। तो देखिए वही लिखा है स्कैन एफ परसेंटेज डी, मार्क्स तो ऑब्वियस सी बात है इंटीजर होगा इसलिए परसेंटेज डी लिया है। और यहाँ से देखिए एट स्टूडेंट आई डॉट मार्क्स ऑफ जे। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट आई, अब मान लीजिए लूप चल रहा है तो पहला लूप में आई तो 0 रहेगा, उसके अंदर ये सब प्रोग्राम होगा ना। तो इसके अंदर भी तो ये देख रहे फॉर, ये जो जे वाला लूप है ये फॉर के आई के अंदर वाला ही लूप के अंदर है ना। तो इसलिए यहाँ पे आई तो 0 रहेगा और स्टूडेंट मार्क्स जे, यानी कि यहाँ पे जे भी 0 से शुरू होगा तो जे भी 0 रहेगा, यानी कि पहले स्टूडेंट का मार्क्स अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर लूप आगे बढ़ेगा तो दूसरे कोर्स का मार्क्स होगा, उसके बाद तीसरे कोर्स का, है ना। और आई तो 0 रहेगा ही, देखिए ये आई 0 रहेगा, उसके अंदर फिर जब हम जे के अंदर जाएंगे ना तो इसके अंदर आई 0 ही रहेगा और उसके बाद ये पूरा लूप चलेगा। ठीक है, यानी जे 0 से है, जे लेस देन 5 तक है ना, तो पहले 0 रहेगा, फिर 1 होगा, अभी भी आई 0 ही रहेगा, आई नहीं बढ़ेगा। उसके बाद फिर जे 2 होगा, जे 3 होगा, जे 4 होगा, और फिर जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब जाके हम लोग इसके बाहर निकलेंगे और उसके बाद फिर ये लूप आगे बढ़ेगा। ठीक है, तब जाके आई 0 से 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स आई डॉट टोटल मार्क्स, हम यहीं पे डायरेक्ट टोटल मार्क्स फाइंड कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, टोटल मार्क्स फाइंड करने के लिए क्या होगा, किसी स्टूडेंट का आपका 5 सब्जेक्ट का मार्क्स है तो पाँचों को ऐड कर देंगे। तो ये लूप भी तो इसलिए कर रहे हैं ना, 5 सब्जेक्ट का हम लोग इनपुट ले रहे हैं तो यहीं पे साथ में प्लस करते हुए भी चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ऑफ आई यानी स्टूडेंट ऑफ 0, यानी पहला स्टूडेंट का वैल्यू जो होगा टोटल मार्क्स में क्या आ जाएगा, ये जो है यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर में टोटल मार्क्स दिए थे उसके अंदर क्या आ जाएगा, प्लस इक्वल टू। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लिख दीजिए प्लस इक्वल टू का मतलब है कि ये स्टूडेंट टोटल मार्क्स जो है पहले और फिर प्लस ये पूरा जो अभी नया मार्क्स आया है वो, यानी कि वो प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इससे टोटल मार्क्स हम लोग का फाइंड होते जाएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो हुआ, फिर वो इसमें आ जाएगा, फिर वो प्लस होकर फिर इसमें आ जाएगा और इस तरह से हम लोग का टोटल मार्क्स में सभी वैल्यू आते जाएगा। तो देखिए जब हम लोग टोटल मार्क्स फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एवरेज मार्क्स भी फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टूडेंट्स ऑफ आई सेम एवरेज मार्क्स डॉट एवरेज मार्क्स, उसके अंदर क्या आ जाएगा, एवरेज मार्क्स मतलब कितना, जितना टोटल मार्क्स आया और डिवाइडेड बाय जितने सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम लोग को पता है 5 ही है तो यहाँ पे वही कर देंगे स्टूडेंट्स ऑफ आई डॉट टोटल मार्क्स, यहाँ से जो टोटल मार्क्स आएगा वो यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5.0। ठीक है, 5.0 इसलिए लिए ना क्योंकि ये वैल्यू जो है वो फ्लोट का है और फ्लोट के अंदर पॉइंट, अगर यहाँ पे सिर्फ 5 करेंगे तो ये इंटीजर में आ जाएगा और 5.0 यानी कि फ्लोट वैल्यू आएगा। एवरेज मार्क्स तो पॉइंट में भी आ सकता है इसलिए यहाँ पे 5.0 लिया है। तो देखिए इससे हम लोगों ने टोटल मार्क्स भी फाइंड कर लिया, एवरेज मार्क्स भी फाइंड कर लिया, यही फाइंड करने बोला था, है ना। और फिर लास्ट में आप प्रिंट करवाओ या नहीं करवाओ चलेगा, लास्ट में आप एवरेज मार्क्स और सिर्फ चाहो तो टोटल मार्क्स और एवरेज मार्क्स को भी प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन मैंने पूरा अच्छे से प्रिंट करवा दिया है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट ऑफ रिजल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 5 स्टूडेंट का करवाना है तो फिर से एक लूप ही चला देते हैं और क्या सिंपल होगा। तो वही आई 0 से गया 5 तक गया, आई प्लस प्लस हुआ और ये जो है प्रिंट ऑफ, ये मैं आपको आउटपुट के समय बताता हूँ कैसे वर्क किया। ठीक है, अब देखिए इस कोड को मैं रन करता हूँ फिर से, तो देखिए रन हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या आया, सबसे पहले एंटर नेम फॉर स्टूडेंट 1, देखिए स्ट्रक्चर मेरा बन गया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, ये वाला लूप चला मेन के अंदर, एंटर नेम फॉर स्टूडेंट डी है ना यहाँ पे परसेंटेज डी, तो आई पहले 0 था तो 0 से शुरू हुआ है तो देखिए 0 + 1 1, इसलिए यहाँ पे हम लोग को क्या है एंटर नेम फॉर स्टूडेंट 1। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ जैसे तन्मय। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट 1 है, एंटर किए तो यहाँ पे देखिए आ रहा है एंटर मार्क्स फॉर 5 कोर्स फॉर तन्मय। देख रहे ये वाला चला एंटर मार्क्स फॉर 5 कोर्स फॉर
परसेंटेज एस, यहाँ पे स्टूडेंट आई का नेम, यानी कि हम लोग जो यहाँ पे नाम दिए हैं वही आ गया लिखा हुआ 5 कोर्स फॉर तने। तो यहाँ से मार्क्स दे देते हैं 76 स्पेस 89 स्पेस 67, ये सब इसका 8 है, 98 और 89, ये इसके 5 सब्जेक्ट है। फिर एंटर करेंगे तो एंटर नेम फॉर स्टूडेंट 2। देखिए ये लूप पूरा चलेगा, है कि नहीं, ये लूप हम लोग का कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलना है, इसलिए हम लोग यहाँ से स्टूडेंट 2 का आ गया है, ये आई वाला काम चला हो गया। उसके बाद ये भी इस पे चला गया और यहाँ से हम लोग स्टूडेंट 2 का ये फाइंड करेंगे, नेम फॉर स्टूडेंट 2। तो उसका क्या हो जाएगा, नाम दे देते हैं, इसका दे देते हैं राहुल, ठीक है। एंटर किए, यहाँ से 5 कोर्सेज का भी सब्जेक्ट का मार्क्स पूछ रहा है। तो देखिए जब मैंने 5 स्टूडेंट का यहाँ पे देख रहे सबका बारी बारी से नाम आया लिखने के लिए, उनका देखे पहले तने के, उसका फिर मार्क्स लेके, फिर राहुल लिखे, फिर राहुल का मार्क्स लेके, फिर किरण का मार्क्स, फिर प्रीति, प्रीति का मार्क्स, फिर राम और राम का मार्क्स, ये 5 हम लोग लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये पूरा काम कर गया, यहाँ से टोटल मार्क्स भी काउंट हो गया होगा, एवरेज मार्क्स भी काउंट हो गया होगा। लास्ट में देखिए रिजल्ट कैसे शो हुआ। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट एफ है जो इसके अंदर लिखे स्टूडेंट डी, इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट डी, अब देखिए कॉमा है, उसके बाद देखिए यहाँ से ये वाला जो है वो प्रिंट होगा इसके लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट परसेंटेज डी में क्या आ जाएगा, i+1, यानी i+1 यानी 0+1 यानी कि 1, तो स्टूडेंट 1 हुआ। फिर ये उसके बाद फिर देखिए नेम, तो नेम एज इट इज़ है। उसके बाद देखिए परसेंटेज एस, यानी कि स्टूडेंट आई ऑफ नेम, यानी कि आई क्या है 0 है, तो स्टूडेंट 0 में कौन सा नेम दिए थे, तो तने दिए थे, तने हो गया। उसके बाद देखिए ये हो गया नेम तने। टोटल मार्क्स कैसे हो जाएगा, यहाँ से टोटल मार्क्स फाइंड हो गया होगा, ठीक है। पहले दिए थे तने का, देख लीजिए पहले हम लोग क्या दिए थे 76 दिए थे, तो 76 आया होगा टोटल मार्क्स में। यहाँ पे देखिए 76 आया होगा पहले सबसे स्टार्टिंग में 0 पे, स्टूडेंट ऑफ 0 यानी कि तने का मार्क्स कितना है, तो मैंने दिया 76, तो वो या ऐड हो गया टोटल मार्क्स में, तो यानी कि टोटल मार्क्स में अब 76 है। फिर ये जब नेक्स्ट आइट्रेशन हुआ होगा तो ये 89 पे गया होगा, फिर 89 ऐड हो गया होगा 76 में, 76 + 89। उसके बाद फिर थर्ड में दिए थे 67, तो वो ऐड हो गया होगा। इस तरह से हम लोग का टोटल मार्क्स यहाँ पे फाइंड हुआ। तो यहाँ पे देखिए वही टोटल मार्क्स इक्वल टू, आंसर में देखिए टोटल मार्क्स इक्वल टू परसेंटेज 2f। देखिए यहाँ पे फ्लोट है ना, तो 0.2f का मतलब है जब वैल्यू पॉइंट के बाद 2 वैल्यू, डेसिमल के बाद 2 वैल्यू आ सकता है, इसलिए हम लोग परसेंटेज 2f किया है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स इक्वल टू %.2f। तो यहाँ पे देखिए देख रहे 419 आया है, और पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आना चाहिए, डेसिमल के बाद 2 वैल्यू, तो वही डबल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद एवरेज मार्क्स भी यहाँ से फाइंड हो जाएगा। स्टूडेंट का टोटल मार्क्स है 419 है और डिवाइडेड बाय 5.0, तो जब हम लोग उसको करेंगे तो इसका एवरेज मार्क्स आ गया 83.80। इसी तरह से ये लूप पूरा चलेगा, है ना, 0 पे गया, 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, इस तरह से यहाँ पे सारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एकदम अच्छे से आप लोगों ने एकदम मैं कंप्लीट कोड करके आपको दिखा दिया हूँ, एक एक रन करवा के दिखा दिया हूँ। तो आशा करते हैं आपको मतलब पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप पहले से देखे होंगे MCS 11 का तो आपको पता ही होगा स्ट्रक्चर कैसे बनता है। यहाँ से हम लोग स्ट्रक्चर का वैल्यू डिफाइन कर दिया है, यहाँ से उन सभी का नाम ले लिया है, एक ही लूप के अंदर चला के सबका मार्क्स ले लिया है, उसी के अंदर टोटल मार्क्स भी कर दिए हैं, सबको ऐड कर दिया है, और फिर एवरेज मार्क्स भी निकाल दिए हैं। एवरेज मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय जितने सब्जेक्ट है, और लास्ट में प्रिंट भी कर दिए हैं। आप चाहे तो सिर्फ कर देते कि टोटल मार्क्स प्रिंट एफ करते टोटल मार्क्स, और वहाँ से ये वाला ले लेते वैल्यू, है ना, और उसके बाद फिर एक प्रिंट करवा देते एवरेज मार्क्स का, और यहाँ से ये वाला वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसा प्रिंट करवाना चाहते हो। तो ये था क्वेश्चन, ये आपने दोनों क्वेश्चन किए और आपको ये 40 मार्क्स मिल गए, ठीक है। तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा, मैं इस चैनल पे हमेशा प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करवाता हूँ, और अभी भी मैं बहुत सारे करवा दिया हूँ। तो अगर आप लोग देख सकते हो, अगर नए हो इस चैनल पे, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, आपके काम को कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है। वो सबको अगर अच्छे से करते हो, स्टार्टिंग से अगर आप प्रीवियस ईयर को ही सिर्फ करोगे ना, सिर्फ बोल रहा हूँ मैं, अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर को करते हो ना, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।